एवरीवन, देखिए बी कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, आपका जो ऑनर्स पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका एक चैप्टर चल रहा था हायर परचेज सिस्टम। उस हायर परचेज सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन की तरफ आगे हम पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आपसे बस ये गुजारिश है कि मैं जो क्वेश्चन आज दूंगा आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करते जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर आप जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको ईमानदारी के साथ अगर आप करते हैं तो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। अकाउंट का जहां तक सवाल है, आपको पता है अकाउंट के तरीकों को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप अकाउंट के तरीके को, क्वेश्चन के तरीके को अगर समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है तो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपके एग्जाम में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे क्वेश्चन जो पूछ दे, लेकिन तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और आप इस सीरीज का फायदा उठाइए, ठीक है, आप हर हाल में सीरीज का फायदा उठाइए। मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको अलग से। ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आप एग्जाम में सीधे बैठिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन ऑफ दिस वीडियो। आइए हमने आपके लिए क्या लिखा है वो ज़रा देखिए। यूं ही चलते रहना रुकना नहीं, यूं ही चलते रहना रुकना नहीं, मंजिल आने से पहले थकना नहीं, और ये माना कि मुश्किल है ये सफ़र रास्ते से मगर तुम हटना नहीं। ज़िंदगी में ये याद रखना कि मुश्किलें जब भी हमारे सामने आती है और अगर हम उसके सामने डट जाते हैं तो आखिर में जीत कर हम ही जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। इसी क्वेश्चन को समझना है पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्वेश्चन अगर समझ पाते हैं तो आप सॉल्यूशन को भी समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस हम लिख कर आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखने में भी मेहनत लगता है, इसको सॉल्व करने में भी मेहनत लगता है, इसलिए क्वेश्चन अब भी लिखा करो। जिस काम को आप मेहनत से करते हो वो काम कामयाब होती है, उस काम में कामयाबी मिलती है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2008, डेट से कोई मतलब नहीं, आपको सीखना है। आपके किताब में डेट अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हायर परचेज सिस्टम पे 3 ट्रक खरीदा है और तीनों ट्रक का वैल्यू दिया है आगे। अंडर द हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा है, इसका मतलब ये है कि उधार लिया है और इंटरेस्ट लगना फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, पेमेंट टू बी मेड बाय द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मात्र 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे चुका दिए जाते हैं और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की कीमत 4000 रुपये है, जिसमें ब्याज शामिल है कि नहीं है वो आगे चलकर पता चल जाएगा हमको, ठीक है। इट्स टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2009, मतलब 2009 से स्टार्ट करेगा पेमेंट, 31 मार्च 2009। जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2008 को अगर सामान खरीदता है तो इसका 1 साल जो पूरा होगा, कंप्लीट होगा, वो 1 अप्रैल 2008 के बाद 1 साल जो पूरा होगा वो पूरा होगा 2009 में 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च 2009 में ये साल आपका कंप्लीट होगा, पूरा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से आपको अलग अलग सालों में 3 साल तक इसी तरह पेमेंट करना है। पहला पेमेंट अगर 31 मार्च 2009 को होता है तो अगला पेमेंट जो होगा 31 मार्च 2010 को होगा और अगला पेमेंट 31 मार्च 2011 को होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 2009, 10 और 11 दिया हुआ है। द कैश वैल्यू ऑफ द ट्रक ऑन डिलीवरी 10,90,000, 10,90,000 का ये सामान था। अगर डिलीवरी ऑन कैश लेते हैं, मतलब कैश में अगर आप खरीदते हैं तो 10,90,000 पड़ेगा। सोचो आपने भी कुछ सामान किस्तों में खरीदा होगा, जैसे मान लो कि अपने मोबाइल का तो बहुत बड़ा प्रचलन है, अभी बहुत सारे लोग मोबाइल किस्तों में खरीद लेते हैं। तो जो मोबाइल खरीदा जाता है तो जो मेन कीमत रहता है उससे कहीं ना कहीं बढ़ाकर आपसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कैश में लेंगे तो कुछ और पड़ेगा, अगर आप उधार लेंगे तो सामने वाला पार्टी जो है आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, जो ड्यूज अमाउंट रह जाएगा उसके लिए। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द 5% पर एनम, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हम उधार में जाएंगे हमको ब्याज लगना तय है, ठीक है। हम जितना भी अभी खरीद पा रहे हैं उससे ज़्यादा में ही हमको सामान मिलेगा, ठीक है। तो फिर से मैं समझा देता हूँ, 10,90,000 का कैश सामान है,
कैश में 10,90,000 में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप उधार खरीदते हैं, हायर परचेज सिस्टम से खरीदते हैं, तो आपको 4-4 लाख करके 3 बार देना पड़ेगा। अब ये बताइए 10,90,000 का सामान है और 4-4 लाख करके 3 बार में दीजिएगा तो कुल मिलाकर कितने लाख हो गए? तो 12 लाख हो गए। सिंपल है कि नहीं सिंपल? तो 12 लाख हो गए। द वेंडर चार्ज 5% पर एनम के हिसाब से आपको ईयरली बैलेंस पे चार्ज करेगा क्या? इंटरेस्ट, जो आपको फाइंड आउट करने हैं। चूंकि 4 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रक का वैल्यू हम कितना चुका रहे हैं पर ईयर। चूंकि हमको चुकाना है 10,90,000 रुपया और ब्याज जो हम दे रहे हैं वो ऊपर से। चुकाना हमको 10,90,000, ये समझ लीजिए, चुकाना हमको 10,90,000 है और ब्याज हम उसको ऊपर से दे रहे हैं एज ए फाइनेंस के तौर पे, ठीक है। लेकिन हमारा सामान वो 10,90,000 का है, हमारा जो ट्रक है वो 10,90,000 का है। ये अलग बात है कि हमने उसको 12 लाख रुपया दिया है, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, मैं बार बार मैं समझा रहा हूँ चूंकि आगे काम होना है इसका। आपका जो सामान है वो 10,90,000 का है, ठीक है। द वेंडर, आगे बढ़े। द परचेजर, जो परचेज किया है, मतलब जो एक्स लिमिटेड है जिसने परचेज किया है, द परचेजर राइट ऑफ 20% ऑन द डायमेंसिंग वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 20% डायमेंसिंग मेथड मतलब घटते क्रम पे आपको करना है। क्रमागत में आपको डायमेंसिंग मेथड से आपको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। किस पे? अपने शिष्ट पे। जो आपने ट्रक खरीदा है वो ट्रक आप यूज कर रहे हैं, उस ट्रक में डिप्रिसिएशन हो रहा है, आपको हर साल अपना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है उस पर। किस पर? ट्रक पर। कितना परसेंट? 20%। तो ये कौन करेगा भाई? तो एक्स करेगा, वाई नहीं करेगा। वाई को क्या काम है? वाई नहीं करेगा इस काम को, एक्स करेगा, ओनली एक्स करेगा। चूंकि जो सामान खरीदा है, जो सामान यूज करेगा, जो खरीदा वो यूज करेगा। लेकिन मेथड क्या है? डायमेंसिंग मतलब घटते क्रम पे। अब सवाल ये उठता है किस पर? तो जो कैश प्राइस होगा उस पर, ठीक है। कैश प्राइस होगा उसी पर होगा आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने होंगे। अब यहाँ पर आपको 2 मेथड हमने पढ़ा रखा है। एक एक्रूअल मेथड है, शिष्ट एक्रूअल मेथड, और दूसरा है आपको जो है एक और मेथड हमने पढ़ा रखा है क्रेडिट परचेज मेथड। इसमें कुछ नहीं है, तो आपको याद रखना है कि विदाउट इंफॉर्मेशन आपको शिष्ट एक्रूअल मेथड से ही इसको बनाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है सॉल्यूशन में, आपको पता है, याद करवा दिया हमने। आपको अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाना है दोनों पार्टी में। अब इसका मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से सीख जाते हैं तो हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम सॉल्व ना कर सके, क्योंकि हम दोनों पार्टी का काम सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका मास्टर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सीखना है, भले ही वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए। आप ये समझ लो कि हायर परचेज सिस्टम को सीखने के लिए हमें ये क्वेश्चन सीखना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जनरल करवाए, सेकंड क्वेश्चन में दोनों पार्टी के यहाँ हमने आपको जनरल करके दिखाया, और अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम दोनों पार्टी के यहाँ हम लेजर करके दिखाएंगे, ठीक है। दोनों पार्टी के यहाँ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा वो हम बताएंगे आपको, समझे। सबसे पहले छोटा मोटी तौर पे अगर आप देखें तो जो एक्स लिमिटेड है ये वाई लिमिटेड से उधार सामान खरीदा है, तो ये वाई लिमिटेड का हिसाब रखेगा कि हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। एक बात ये हो गया, अब इस एक्स लिमिटेड चूंकि ये ट्रक यूज कर रहा है तो ट्रक का हर साल वैल्यू घट रहा है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए ट्रक अकाउंट भी बनाएगा। तीसरा, जो इंटरेस्ट वो दे रहा है, ये जो एक्स लिमिटेड है इसको जो इंटरेस्ट दे रहा है इसके लिए लॉस है, तो ये अपने यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट भी मेंटेन करेगा। तो जनरली आपको वेंडर का अकाउंट जो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के यहाँ क्या क्या बनेगा? एक बनेगा वेंडर का अकाउंट, ठीक है, इसको नोट करो। दूसरा बनेगा, आप एग्जाम में ऐसे मत करना, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। दूसरा आपको ट्रक का अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट आपको बनाना है। और तीसरा, वो एसेट चाहे जो हो कोई दिक्कत नहीं है, एसेट का नाम कुछ भी हो सकता है, ट्रक वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा अकाउंट बनाएगा ये इंटरेस्ट अकाउंट, चूंकि आपको इंटरेस्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये वाई लिमिटेड जो है, ये वाई लिमिटेड अपनी है अकाउंट बनाएगा एक्स का, एक्स लिमिटेड मतलब एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाएगा। तो ये एक्स लिमिटेड वेंडर मतलब वाई लिमिटेड का अकाउंट बनाएगा। मतलब आप हमारा हिसाब रखो, हम आपका हिसाब रखेंगे। ट्रक अकाउंट इसके यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि इसको ट्रक के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ट्रक टूट रहा है, फूट रहा है, ये परचेजर जाने, चूंकि सामान वो यूज कर रहा है। और इसके यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट ये बनाएगा, और अपने यहाँ एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, क्योंकि ये इसके लिए माल है। ये क्या है? एक्स लिमिटेड के यहाँ, वाई लिमिटेड के यहाँ ये जो ट्रक है ये माल है, सामान है। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अपने सामान को उसमें ट्रांसफर करते हैं जो सेल करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बहुत छोटा सा कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुल मिला के एक्स लिमिटेड के यहाँ एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट खोल लें, वाई लिमिटेड के यहाँ भी 3 अकाउंट खोल लें, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे अकाउंट है, आप इजीली सीख पाएंगे, बहुत समस्या नहीं, आप बस नोट करते जाना।
चाहो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बढ़ो। मेहनत करने वाले के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सारी मंजिलों को वो पार कर जाते हैं। मेहनत तो करना पड़ता है, ये बात आप समझ लीजिए। अब सबसे पहले हम लोगों को इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है और कितना हम ट्रक का वैल्यू चुका रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको कॉलम खींचने होते हैं। कुछ कॉलम खींच लेंगे हम इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। क्या कॉलम हम खींच लेंगे आपको मालूम है क्या? क्या क्या कॉलम खींचेंगे आपको पता है? एक हम ले लेंगे ईयर का कॉलम, एक ले लेंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कैश वैल्यू ले लेंगे, एक ले लेंगे कैश वैल्यू मतलब कैश प्राइस, एक ले लेंगे इंटरेस्ट के कैश कैलकुलेशन के लिए, और एक कॉलम हम ले लेंगे इंस्टॉलमेंट देखने के लिए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट देखने के लिए कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो हम कैसे चुका रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें कितना हमने कैश प्राइस दिया और कितना हमने इंटरेस्ट का पैसा दिया, बस आप इंस्टॉलमेंट में फाइंड आउट कर लेंगे घटाकर ये क्या क्या हालात हैं। ठीक है, तो चलिए ये ईयर का कॉलम हो गया, ये हम लोग कैश वैल्यू ले लेते हैं और ये इंटरेस्ट ले लेते हैं और ये इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, और यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और ऊपर में लिख देते हैं एनालिटिकल टेबल या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट फाइंड किए हुए हम आगे की प्रोसेस को नहीं कर सकते। राइट, एक बात आपने गौर किया, इसमें डिलीवरी पर पैसा नहीं दिया है, मतलब ऑन डिलीवरी पैसा नहीं है, तो इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको, ऑन डिलीवरी है भी नहीं। जो टोटल पैसा जितने का ट्रक था 10,90,000 का ट्रक था, और पूरा का पूरा आपने उधार में खरीद लिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा इस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगना है 31/3/2009 को लगना है। अब ईयर आपके किताब में अगर अलग भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जो इस डेट में जो ड्यूज अमाउंट है वो है 10,90,000 रुपया, और इस 10,90,000 का आपको लगना है इंटरेस्ट। ठीक है, इस इंटरेस्ट लगना है, तो 5% के रेट से आप इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे ईयरली। तो इस जीरो से इस जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए, आप गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 0 0 9 5 45 और के 5 हाथ में 4 50 4 54,500 रुपया आपका इंटरेस्ट है। और आपने जो इंस्टॉलमेंट चुकाया है वो चुकाया है 4 लाख का। आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो है 4 लाख का। तो आपको जो अगली बार देखना है, अगली बार ये देखना है कि आपने इस कैश प्राइस में से, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से समझिए, इस कैश प्राइस में से आपने कितना चुका दिया है, तो जो कैश प्राइस बचा रहेगा उसी का ना इंटरेस्ट लगाइएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कैश प्राइस में से कितना चुका दिया? यहाँ आप कहोगे सर 4 लाख चुका है, लेकिन बाबू यहाँ पर इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, जो ये है, तो इसमें से कहोगे सर इंटरेस्ट हम माइनस कर देते हैं, हमको पता चल जाएगा कैश प्राइस कितना है। तो हम लोग इंटरेस्ट क्या करते हैं, यहाँ से 54,500 का इंटरेस्ट माइनस करके पता कर लेते हैं कि हमने कैश वैल्यू कितना दे दिया। ठीक है, तो 4 लाख में से इसको माइनस करते हैं भाई मेरे। तो सबसे पहले तो 0 0 5, 9 में से 4 गया तो 5, फिर 9 में से 5 गया तो 4, और ये 3,45,500 रुपया आपने बतौर इंटरेस्ट उसको दिया है। कितना दिया है? सॉरी, कैश प्राइस आपने उसको दिया है। कितना दिया है? 3,45,500 रुपया आपने बतौर कैश प्राइस उसको दिया है। ठीक है जी, 3,45,500। तो इसका मतलब ये है कि 4 इसमें से आपने इतना चुका दिया। ठीक है, इसमें से आपने इतना चुका दिया, तो इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे और अगली बार पता कर लेंगे कि अगला अमाउंट हमारे पास जो ड्यूज है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और इसको अंडरलाइन थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 10,90,000 में से आप माइनस कर दोगे 3,45,500। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, मोबाइल कैलकुलेटर। आप नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये ड्यूज अमाउंट आपके पास आ जाएगा 31/3/2010 को। इस ड्यूज अमाउंट पे फिर इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 744,500 का 5%। ठीक है, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए कितना हो रहा है, इसको 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 37,225 रुपया का आपका ये ब्याज आ जाएगा। ठीक है,
और फिर वही काम करना है। देखिए इंस्टॉलमेंट कितने का है, तो इंस्टॉलमेंट तो भाई मेरे 4 लाख हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड है 3725 रुपया ब्याज। तो हमने इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दिया और हमने ये पता कर लिया कि हम इसमें से कितना सधा दिए। ठीक है, तो आपको ये करना है, बहुत ईजी, बहुत आसान है। एक बार थोड़ा सा सब्र के साथ पढ़िए, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये है भाई मेरे इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया कैश वैल्यू। अब कैश वैल्यू इसमें से हम माइनस कर देते हैं कि हमने इतना तो भाई चुका दिया, ले भाई इतना चुका दिया, तो इतना चुकाने के बाद हमारे पास कितना बच गया। ठीक है, अब हम जाएंगे 31/3/2011 को। ठीक है, अब हमारे पास बच जाएगा 7,44,500 में से हमने माइनस कर दिया 36,2,775। ठीक है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप इसको कॉपी पे क्यों बताते हो, आप बोर्ड पे क्यों नहीं बताते हो। आप मुझे बताओ कि छोटी सी बोर्ड है हमारे पास, ठीक है, उसमें इतने बड़े क्वेश्चन को कैप्चर करना संभव है? आप मुझे ये बताओ, मुश्किल है। अब ध्यान से देखना, लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि लास्ट इंस्टॉलमेंट तो ले दे के साफ करने वाली बात हो जाती है। हम लोग के यहाँ कहा जाता है ले दे के साफ कर दो, तो इस इतना रुपया ड्यूज है, इतना रुपया ड्यूज है, इतना देना है, तो इंटरेस्ट तो ऐसे भी निकल जाएगा, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 4 लाख में से आप इसको माइनस कर दो, यहाँ पता कर लो इसमें ब्याज कितना जुड़ा। ठीक है, तो 4 लाख में से आप इसको माइनस करोगे 3,81,725 रुपया, तो ब्याज जुड़ गया 18,275 रुपया। ये आपका ब्याज है। ठीक है, सद गया पैसा, और ये आपका कैश वैल्यू है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा सजा दो। ये इंटरेस्ट है भाई मेरे 18,275 रुपया, है ना। इसमें से इसको माइनस किया तो ये है आपका 3,81,725 रुपया कंप्लीटली हो गया, कंप्लीट हमने पेड कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको चुकाना है ये पैसा। अब ये आप दे रहे हो जो 4 लाख रुपया, इस पर जो ब्याज लगा है वो इंक्लूड है इसमें, तो इसमें से माइनस करके पता करोगे कि इसमें से कितना दे दिया। ये पॉइंट अपने दिमाग में सेट करो। दूसरी बात यह है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आपको आएगा तो इंटरेस्ट निकालना नहीं, जो आपके पास इंस्टॉलमेंट है उसमें से आपका जो मूलधन बचा हुआ है उसको डायरेक्ट माइनस कर दोगे, तो पता चल जाएगा कि भाई हमने ये कितना दिया इंटरेस्ट पर। ठीक है जी, क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब हमको चार्ज करना है डिप्रिसिएशन। क्या चार्ज करना है? डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे किस पे? 10,90,000 पे। 10,90,000 का हमारा सामान है। ठीक है, इस पे हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कर दे क्या? डिप्रिसिएशन आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज होगा 31/3/2009। ठीक है जी, इस पे डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर देंगे 10,90,000 का 20% के हिसाब से। तो 20% के हिसाब से भाई मेरे इसका डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो 10,90,000 का 20% के हिसाब से। ठीक है, ये आपको आ जाएगा 2,18,000 रुपया। 2,18,000 रुपया आपको इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन आ गया पहले साल का। लेकिन जब अगले साल में जाओगे 2010 में, तो आपका जो वैल्यू था 10,90,000, इसमें से तो पिछले साल आपको माइनस हो गया 2,18,000। अब जो पैसा बचेगा उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,90,000 में से 2,18,000 रुपया माइनस कर देंगे, तो 8,72,000 रुपया जो बचा है इसका आपको 20% लगेगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो 8,72,000 का 20% निकाल देंगे हम लोग डिप्रिसिएशन, तो यह आ जाएगा 1,74,400। 1,74,400। ठीक, तो ये अमाउंट बचा था जिसमें से इतना कट गया। ठीक है, ये अमाउंट बचा था जिसमें से इतना कट गया। तो फिर जब हम 31/3/2011 में आएंगे और देखेंगे 8,72,000 में से इतना तो कट गया था, तो जो बचेगा उस पर फिर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो भाई मेरे 8,72,000 में से 1,74,400 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 6,97,600। इस पर 20% आप करके देखो, बहुत इजी है। यहाँ वो डायरेक्ट घटाने वाला काम मत कर देना। ये तो बिजनेस में जो ट्रक है वो तो चलता रहेगा। ठीक है, जब वो तब तक चलेगा जब तक इसका वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, 1,39,520 रुपया। तो ये आपका डिप्रिसिएशन है। और ऊपर में आपका क्या था? ऊपर में आपका था इंस्टॉलमेंट, जिसमें हमको ये पता करना था इंस्टॉलमेंट में मूलधन के हर साल कितने चुकाए जा रहे हैं, और इसी मूलधन का वैल्यू ट्रक के वैल्यू के बराबर होगा।
पहले साल का ट्रक का वैल्यू ये हुआ, दूसरे साल में ट्रक का वैल्यू ये हुआ, तीसरे साल में ट्रक का वैल्यू ये हुआ। फिर से समझो, ये ट्रक का वैल्यू है, असल वैल्यू जो हम चुका रहे हैं। ये ब्याज तो हम ऊपर से दे रहे हैं फाइनेंस के तौर पे, ठीक है, फाइनेंस के लिए चार्ज चुका रहे हैं। ट्रक का वैल्यू हम इन्हें ये चुकाया, दूसरे साल में ये चुकाया, तीसरे साल में हमने ये चुकाया। ये ट्रक का असल वैल्यू है। और अब जब ट्रक अकाउंट बनाएंगे तो पहले साल में आपके पास जो ट्रक है वो ये वैल्यू दिखाएंगे, दूसरे साल में ट्रक का वैल्यू ये दिखाएंगे, तीसरे साल में ट्रक का वैल्यू ये दिखाएंगे, और डिप्रिसिएशन ऐसे चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन इकट्ठे चार्ज होता है कि आपका ये ट्रक है टोटल, और इतना का इतना % हर साल कटेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अकाउंट बनाने की प्रोसेस पे। अब जैसे कि पता है आपको, अकाउंट बनाने के लिए अपने कॉपी के 2 पार्ट करने पड़ते हैं। एक तरफ डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं जनरली, ठीक है। तो आइए अब अकाउंट की प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे एक्स लिमिटेड के यहाँ, एक्स लिमिटेड के यहाँ हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, ये हमने फॉर्मेट खींच लिया है ना। चलिए तो मैं आपको समझाता हूँ हमको काम करना है इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। चूंकि एक्स लिमिटेड परचेजर है और ये परचेजर अपने यहाँ बनाएगा एक्स वाई लिमिटेड का अकाउंट, जिसका नाम वेंडर है। वेंडर अकाउंट बनाएगा अपने यहाँ वाई लिमिटेड। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन ना हो तो आप सीधे वेंडर अकाउंट लिख दोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम जो फॉर्मेट खींचते हैं अकाउंट का, डेट, उसके बाद लिखते हैं पार्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग LF JF जर्नल वैल्यू नंबर लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अमाउंट, उसके बाद लिखते हैं फिर डेट। दूसरे पार्ट में हम लोग आ गए पार्टिकुलर, JF और अमाउंट, ठीक। ये आपका ये रहा। अब हम लोग को काम करना है, इसमें कैसे काम करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो जो मूलधन का पैसा है प्लस में ब्याज का पैसा, दोनों को जोड़कर हम इसके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करेंगे, मतलब जमा करेंगे, और उसके बाद डेबिट में इसको पे कर देंगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं। पेमेंट कब हुआ है भाई, तो पेमेंट हुआ है 31/3/2009 को। बहुत ईजी है जी, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जर्नल एंट्री आपको याद है क्या, जब पेमेंट करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम डाउन पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो चूंकि डाउन पेमेंट हुआ नहीं है, हम सीधे इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, और इंस्टॉलमेंट जब हम पेड करेंगे तो चूंकि वो कैश क्रेडिट मेथड तो है नहीं, क्रेडिट मेथड में हम लोग नहीं करते हैं, एक्रूअल मेथड में हम काम करते हैं जनरली जब हमको हमारे पास कुछ ना हो। तो जितना वैल्यू हम चुकाएंगे उसी को शो करेंगे पार्ट बाय पार्ट में, ठीक है। तो ट्रक का वैल्यू हम कुछ इसको दे रहे हैं, तो ट्रक अकाउंट लिख देंगे कि हम आपको ट्रक का वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट, उसके बाद हम आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है, अकाउंट। हम आपको 2 चीज़ दे रहे हैं। तो ट्रक का वैल्यू हम आपको कितना दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम ट्रक का वैल्यू दे रहे हैं 3,45,500, और इंटरेस्ट दे रहे हैं हम आपको 54,500। तो 3,45,500 रुपये हमने आपको ट्रक का वैल्यू दिया, और इंटरेस्ट हमने आपको दिया 54,500। बहुत पेशेंस से समझना, हालांकि है बहुत कुछ नहीं। तो कुल मिला के ये 4 लाख का इंस्टॉलमेंट होता है जो हम पहले ही बना रखे हैं, और इसको हम पे कर देंगे 4 लाख का इंस्टॉलमेंट, और कहेंगे भाई मेरे लो टू बैंक करके हम इसे पे कर देंगे बैंक अकाउंट में, और हम दे देंगे इसको 4 लाख। ये नो बैलेंसिंग अकाउंट है, अर्थात हमको बैलेंसेस में नहीं रखने हैं, हमको हर हाल में पेड कर देना है, ठीक। उसी तरीके से हम आ जाएंगे सेकेंड ईयर में, उसी तरीके से हम काम करेंगे और लिख देंगे 31/3/2010, ठीक है। बहुत इजी है और कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज उतारते जाइए। टू बाई ट्रक अकाउंट, देखिए कितना इजी है। और भाई मेरे हम आपको ट्रक के वैल्यू के साथ इंटरेस्ट का भी वैल्यू चुका रहे हैं, तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट दे देंगे। और सेकेंड ईयर में ट्रक के साथ साथ कितना वैल्यू है इंटरेस्ट का वो चेक करिए। देखिए हमने कैलकुलेशन करके रखा है 3,62,775 रुपया, तो और 37,225 रुपया। तो ट्रक का वैल्यू हम इसको दे रहे हैं 3,62,775 रुपया। उसके बाद हम इसको दे रहे हैं 37,225 रुपया। कुल मिलाकर ये बनता है 4 लाख रुपया, और इसीलिए तो हम लोगों ने पहले ही इसको कैलकुलेट करके रखा है ना। और 4 लाख रुपया हम यहाँ इसको क्या करेंगे, पेड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों टू बैंक करके। और ये पेमेंट भी इसी डेट में होगा जिस डेट में हिसाब हुआ है, 31/3/2010। क्लियर, यहाँ लिखना भूल गए 31/3/2009, ठीक है जी। अब तो कर लेंगे आगे का काम, आपके लिए आसान हो गया। फिर वही काम करना है, कहानी दोहराते रहना है ना। हर
साल आपको यही कहानी दोहरानी है। 31/3/2011 बाय ट्रक। भाई मेरे मैं ट्रक का वैल्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ट्रक का वैल्यू कितना दे रहा हूँ। 3,81,725 रुपया और उसके बाद 18,275 रुपया ब्याज का। तो ट्रक का वैल्यू हमने आपको दिया 3,81,725 रुपया। उसके बाद हमने आपको इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे 18,275 रुपया। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर हो जाएगा 4 लाख रुपया। और इस 4 लाख को हम पेड कर देंगे बहुत ही आसानी से और कहेंगे भाई तुम्हारा तो काम निकल गया। 31/3/2011 को टू बैंक करके पेड कर देंगे, राइट। और इसको कहेंगे टाटा बाय बाय, जाओ मौज करो। ठीक है जी, बस कुछ नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मज़े से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे ट्रक अकाउंट। देखिए ट्रक अकाउंट कैसे बनाएंगे। ट्रक अकाउंट मैं यहाँ पे फॉर्मेट खींचूंगा, तब तक वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, नहीं तो फॉर्मेट खींचने का जो टाइम है वो आपका बर्बाद चला जाएगा। चलिए तो मैंने ट्रक अकाउंट खींच लिया है, बस आपको करना कुछ नहीं है। अब इसमें हम लोग करेंगे एंट्री, बहुत ही आसानी से हम लोग एंट्री करेंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए ट्रक का जो वैल्यू आप चुका रहे हैं, तो जो ट्रक का वैल्यू आप चुका रहे हैं उतना ही वैल्यू आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो ट्रक का वैल्यू होगा वो डेबिट में जाएगा। ट्रक अकाउंट जब हम लोग खरीदते हैं तो आपको याद होगा ट्रक अकाउंट डेबिट करते हैं और टू हम लोग करते हैं वाई लिमिटेड। याद है आपको? एंट्री कैसे करते हैं? एक्रूअल मेथड में ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम, तो वेंडर यहाँ वाई है, वाई अकाउंट। तो देखो ट्रक कहाँ है? डेबिट में, तो हम चले जाएंगे डेबिट में और उसके अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे जो ये इसका रिलेटिव है वाई को। ठीक है, बस कुछ नहीं। और हर साल आप जो वैल्यू चुकाओगे ट्रक के लिए उस वैल्यू को आप नोट करते जाओगे। और डिप्रिसिएशन तो आपने इकट्ठे चार्ज करके रखा ही है, कुछ नहीं है, बहुत आसान। तो आ जाएंगे हम 2009 में। 2009 में हम लिखेंगे 31 मार्च को हम लिखेंगे और लिखेंगे वाई लिमिटेड के नाम से हमारा जो ट्रक का वैल्यू है, जो हम वैल्यू दिखाएंगे पहले साल में जो हमने ट्रक का वैल्यू चुकाया है वो 3,45,500 रुपया। तो हम लिखेंगे 3,45,000 रुपया 500 यहाँ दिखा देंगे। और फिर इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज, अच्छा उसका ऊपर का जो हेडिंग है वो आप खुद लिख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना पेज बचा लूँ, आप लिख लेना, लिखकर आप नोट करना। चलिए तो बाय हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। और डिप्रिसिएशन माय डियर हम काट के रखे हैं। डिप्रिसिएशन आपको याद होगा कि 2,18,000 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन आया था पहले साल का। डिप्रिसिएशन हम पूरे वैल्यू कर लेंगे क्योंकि ट्रक तो हम पूरा यूज कर रहे हैं ना, पेमेंट हम भले ही किस्तों में दे रहे हैं, ट्रक तो हम पूरा यूज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि ट्रक भी हम किस्तों में यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। ट्रक हम किस्तों में यूज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये डिप्रिसिएशन हमेशा ट्रक के वैल्यू से कम होगा। ठीक है, चलिए बाबू, तो ये हमने 31 मार्च 2009 को हमने ये हिसाब कर दिया। अब चूंकि ये बैलेंस हमको चेक करना पड़ेगा, ये बैलेंसिंग अकाउंट है, इसमें हमको बैलेंस चेक करना। 3,45,500 रुपया यहाँ पर शो करेंगे और ये 3,45,500 रुपया यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे बाय बैलेंस CD लिखेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। माइनस करेंगे, फटाफट से माइनस कर लेते हैं। 2,45,000 में से 3,45,500 में से माइनस करेंगे 2,18,000 रुपया। तो ये भाई मेरे 1,27,500 आएगा। 1,27,500 यहाँ आएगा और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। 2010 में आ जाएंगे। 2010 में 31 मार्च, ठीक, तो आ जाएंगे टू बैलेंस BD लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1,27,500। और फिर इस साल में जो हम वाई लिमिटेड को चुकाएंगे ट्रक का वैल्यू वो यहाँ ऐड कर देंगे। तो वाई लिमिटेड को हमने ट्रक का वैल्यू कितना चुकाया है, ध्यान से देखिए। वाई लिमिटेड को हमने दूसरे साल में ट्रक का वैल्यू 3,62,775 रुपया, तो 3,62,775 रुपया हम इसको चुका देंगे। और फिर डिप्रिसिएशन हम दूसरे साल का काट लेंगे। इस साल का डिप्रिसिएशन हमने काटा है दूसरे साल का, देखिए 1,74,400 रुपया हमने डिप्रिसिएशन काटा है। तो 1,74,400 रुपया हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जो ट्रक आ रहा है ना किस्तों में आ रहा है। ठीक है, और हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है इकट्ठे, क्योंकि हम ट्रक तो यूज कर रहे हैं पूरा इकट्ठे, भले ही पेमेंट हम किस्तों में दे रहे हो, शो करने के हम किस्तों में दे रहे हो। तो 1 लाख देखना यहाँ जो है 1,27,500
प्लस में 3,62,775 रुपया, इसमें से आप माइनस कर दोगे, ये टोटल हो जाएगा 4,90,275 रुपया। ठीक है, लिखने में कहीं गड़बड़ी हो जाए वो आप संभाल लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। 4,90,275 रुपया बाय डिप्रिसिएशन हमने काटा 1,74,400 रुपया, 1,74,400 रुपया ये बचेगा भाई मेरे बाय बैलेंस CD, इसी डेट में लिख देना 3,15,875 रुपया यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 3,15,875 रुपया हम यहाँ पर शो कर देंगे। चलिए अब इसको उठा के ले आएंगे फिर अगले साल में। अगला साल हमारा शुरू होगा जो होगा वो 2011 आएगा 31/3 को। ठीक है, उठा के लाएंगे टू बैलेंस BD 3,15,875 रुपया। अब तीसरे साल में 3,81,725 रुपया का हमने पेमेंट किया है, तो ये हमारे पास ट्रक इतने का आ जाएगा। तो बाय लिमिटेड वेंडर बाय लिमिटेड अकाउंट में 3,81,725 रुपया यहाँ पर शो करेंगे। और फिर डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे माय डियर, डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। कितना डिप्रिसिएशन था तीसरे साल में? 1,39,520 रुपया, 1,39,520 रुपया। अब दोनों को हम कर देंगे ऐड, और ऐड करने के बाद हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हम लोग उसको माइनस कर देंगे, तो कुल मिला के 3,15,875 प्लस में 3,81,725। आप नोट करते जाओ मेरे साथ, तब समझ में आएगा बेहतर तरीके से। इतना हो गया, और 6,97,600 ये हो गया, और इसमें से डिप्रिसिएशन कट गया 1,39,520 रुपया। चलिए, तो आ गया ये बाय बैलेंस CD जो सामान का है आपका 5,58,080। ये किस्तों में सामान आया, इधर डिप्रिसिएशन इकट्ठे काटते चले गए। अब हमको बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले इसको नोट करिए और इसको हिसाब करते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट बहुत इजी है। इंटरेस्ट अकाउंट में एक बार आपने इंटरेस्ट पे किया, एंट्री याद है क्या आपको? ट्रक अकाउंट डेबिट याद है आपको? इंटरेस्ट वाला एंट्री, ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 2Y अकाउंट। ठीक है, तो ट्रक भी डेबिट, इंटरेस्ट भी डेबिट, डेबिट वाला तो छोड़ दो, इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट में 2Y आएगा एक बार, और इसी इंटरेस्ट को हम PL अकाउंट में ट्रांसफर करें, PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये आपके लिए हानि है हायर वेंडर के लिए, और यही चीजें हायर परचेजर के लिए हानि है, और यही चीजें हायर वेंडर के लिए प्रॉफिट हो जाएगी, तो पलट जाएगी इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट अकाउंट खींचना है। देखिए हमारी कॉपी में यहाँ पर जगह बची है, हम इंटरेस्ट अकाउंट यहीं पर खींच के तमाम कर दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती कभी नहीं करना, आपको अलग से फॉर्मेट खींचना है। ठीक है, ये हम नीचे इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट अकाउंट। ये मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, आपका थोड़ा सा जगह मेरा बच गया है। चलिए, तो आप नहीं करना, आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारी कॉपी रहती है, आप उसको पूरा यूज करना। ठीक है, फिर से फॉर्मेट खींचना। तो इंटरेस्ट अकाउंट हम बना रहे हैं यहाँ से ब्रेक करके, तो चूंकि जगह बस थोड़े से में हो जाएगा हमारा काम, हमको बैलेंस करना नहीं उस अकाउंट में, तो हम लोग को सीधे करना है 31/3/2009 को लिखना है 2Y लिमिटेड। देखिए बहुत इजी है इंटरेस्ट अकाउंट बनाना, 2Y लिमिटेड और बाय PL अकाउंट, नो बैलेंसिंग अकाउंट है ये। आपको बस इंटरेस्ट का जो वैल्यू है पहले साल का 54,500 था, और 54,500 बहुत मजेदार अकाउंट है ये, बस आपको घेर देना है, अंडरलाइन हो गया अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से आप कहोगे गुरुदेव ये तो बहुत मजेदार अकाउंट है, इसको ऐसे ही बनाते जाइए। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था? 37,225 रुपया और 37,225 रुपया दोनों साइड में दिखा दो। आप कहोगे सर ऐसा अकाउंट आ जाए देखने को, बिल्कुल आएगा, इसी टाइप का आता है एग्जाम में, बस अंडरलाइन करो, बात खत्म। क्योंकि एड वेट क्यों करोगे? नो बैलेंसिंग अकाउंट है, इधर इधर दोनों अमाउंट सेम है, एक बार उसको दो एक बार PL में ट्रांसफर करो, बस तीसरे साल में ये खत्म हो गया। चौथे साल में हम लोग आते हैं, यहाँ भी डेट लिख दीजिएगा 31/3/10 और यहाँ था 31/3/9। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 31/3/11 को, फिर वही काम करेंगे। 2Y लिमिटेड, वाई लिमिटेड का भाई मेरे कितना है? वाई लिमिटेड का इंटरेस्ट कितना है देखना पड़ेगा, 18,725 रुपये। देखिए ये रहा 18,725 रुपये, सॉरी 275 रुपया, तो 18,275 रुपया और बाय PL अकाउंट 18,275 रुपये।
जानते हो यही अकाउंट वहां जाएगा जब हम वेंडर का अकाउंट बनाए, वेंडर के यहाँ परचेजर का अकाउंट बनाएंगे तो ये सेम एज इट इज ये पलट जाएगा, ये उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, राइट ना। और ये अपने यहाँ लिखेगा एक्स लिमिटेड बाय में और 2PL अकाउंट लिखेगा, ठीक है। मैं जब खींचूंगा तो आपको बता दूंगा। तो आइए अब हम लोग चलेंगे सीधे वेंडर के यहाँ और अब हम समझेंगे अपने आप को वेंडर, उनके बुक में एंट्री करेंगे और जब हम वेंडर होंगे तो एंट्री करेंगे एक्स का, परचेजर का हिसाब रखेंगे, ठीक है। और बहुत ईजी है, उसके यहाँ तो कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग आ जाएंगे हायर वेंडर के यहाँ। हायर वेंडर के बुक में एंट्री करेंगे और यहाँ लिख देंगे इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और हायर वेंडर का नाम आपको पता है वाई लिमिटेड, ठीक है। वाई लिमिटेड अपने यहाँ बनाएगा एक्स लिमिटेड का अकाउंट। वाई लिमिटेड अपने यहाँ किसका अकाउंट बनाएगा? एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाएगा और उसका हिसाब रखेगा। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट अपने यहाँ बनाएगा। और आपको पता है एंट्री याद है क्या? वाई लिमिटेड जो है, जो वेंडर होता है वो हमेशा कैश क्रेडिट मेथड पे काम करता है। क्रेडिट मेथड कहने का मतलब यह है कि वो एक बार में हिसाब किताब क्लियर करेगा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे उसके यहाँ हम लोग पार्ट बाय पार्ट काम कर रहे थे ना, ये नहीं करेगा। ये सीधे 2008 को 1 अप्रैल 2008 को 1/4/8 को ये हायर सेल करेगा। आपको याद होगा एंट्री हमने आपको सिखाया है। हायर सेल करेगा, सेल्स अकाउंट 10,90,000 का सामान था और ये कहेगा मुझे इंटरेस्ट में चढ़ाता जाऊंगा, तुम उधर से पेमेंट करते जाना। इस सेल में इंटरेस्ट चढ़ते जाएगा और इंटरेस्ट चढ़ेगा 31/3/2009 को टू इंटरेस्ट, ठीक है। और पहला साल का इंटरेस्ट आपको याद होगा हमने कैलकुलेट करके रखा था 54,500, ठीक है। ये 54,500, तो 54,500 यहाँ पर इंक्लूड होगा। और यहाँ पर ये अपने यहाँ बैलेंस शो करेगा कि हमारे इतने पैसे में से इतने आ गए, बाय बैंक से हमें इंस्टॉलमेंट के तौर पे 4 लाख रुपया रिसिप्ट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 10,90,000 में ऐड हो जाएगा, 10,90,000 में ऐड हो जाएगा मेरे बच्चों 54,500 ऐड हो जाएगा। तो 10,90,000 में 54,500 ऐड हो जाएगा तो 16,63,500 नहीं 10,90,000 में ऐड हो जाएगा 54,500 तो 11,44,500 आएगा। ये गलत है, 11 लाख यहाँ लिख दे रहा हूँ, 11,44,500 आप नोट कर लेना, ठीक है। ये 11,44,500 दोनों तरफ लिखा जाएगा। 11,44,500 इसमें से आपने दे दिया 4 लाख रुपया, ठीक है। तो ये बच जाएगा बाय बैलेंस CD, ये बच जाएगा 7,44,500, ठीक है। इसको उठा के इधर कर देंगे 31/3/2010 को टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा 7,44,500। फिर ये क्या करेगा, इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, ठीक है। मतलब ये वाई लिमिटेड इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। और दूसरे साल का इंटरेस्ट आपको याद होगा 37,225 रुपया था। तो 37,225 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा और जब ऐड हो जाएगा 7,81,725 रुपया लिखेंगे और 7,81,725 रुपया लिखेंगे। और इसमें फिर हमको रिसीव्ड हो जाएगा बाय बैंक करके 4 लाख रुपया, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर? फिर हम बैलेंस कर लेंगे बाय बैलेंस CD। तो 4 लाख इसमें से माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 3,81,725 रुपया। ये कैसे वैल्यू बचा? 2 उठा के ले आएंगे, टू बैलेंस BD 3,81,725 रुपया,
ठीक है। देखिए हायर वेंडर हायर परचेजर की यहाँ एंट्री करने में दोनों में थोड़ा सा समस्या ये है कि उसके यहाँ पार्ट में एंट्री कर रहे थे, वहाँ पार्ट में पेमेंट हम पार्ट में इंस्टॉलमेंट कर रहे थे, लेकिन इस साइड में जो पेमेंट दिखा रहे थे इंटरेस्ट के साथ साथ ट्रक का वैल्यू भी यहाँ ड्यू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ ट्रक का वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ड्यूज अमाउंट। क्यों? क्योंकि हमने हायर सेल जो है, हायर सेल इकट्ठे हमने दिखा दिया है एक बार ऊपर में, ठीक है। हायर सेल हमने इकट्ठे एक बार ऊपर में दिखा दिया है, आपको ऐसे दिखा देना है हायर सेल, मतलब जो सेलर है उसके यहाँ, ठीक है। हायर सेलर के यहाँ, हायर सेलर एक ही मेथड से काम करता है, ठीक है, वो है क्रेडिट मेथड। आपको सीधे एक बार में क्रेडिट, चूंकि इसका ट्रक एक बार में गया ना, ये बात अलग है कि आपने किस्तों में पेमेंट किया है, आपके यहाँ आप अपने यहाँ ट्रक जो है सो किस्तों में समझिए, चूंकि जैसे जैसे पेड कीजिएगा वैसे वैसे सब समझिए, लेकिन जो वेंडर है, सेलर है, उसको इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, वो एक बार में पैसा क्रेडिट कर दिया आपके नाम से, इंटरेस्ट चढ़ाता जाएगा और आपसे पैसा वसूलता जाएगा, वही काम कर रहे हैं हम। फिर अगले साल इंटरेस्ट चढ़ा देंगे 31/3/2011 को टू इंटरेस्ट, ठीक है, टू इंटरेस्ट चढ़ा देंगे अकाउंट। इंटरेस्ट लास्ट साल का आपको याद होगा 18,275 रुपये आया था, 18,275 रुपये। इसको जब हम ऐड कर देंगे इसमें 18,200, देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट 4 लाख का आ जाना चाहिए, 18,275 रुपया का इंस्टॉलमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 4 लाख आ गया, ठीक है भाई मेरे, और ये 4 लाख रुपये यहाँ से इसको रिसीव हो जाएगा। देखिए काम खत्म हो गया। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जब हायर सेलर के यहाँ एंट्री करोगे, अकाउंट बनाओगे, तो एक मुश्त आपको पैसा यहाँ शो कर देना है और इंटरेस्ट चार्ज करते जाइए, जो पैसा पेड करेगा बाय में लिखते चले जाइए, ठीक है। अब ये अपने यहाँ बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट, तो इसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट बनाना तो बहुत ईजी है भाई मेरे। इंटरेस्ट अकाउंट आप डेट पार्टिकुलर अमाउंट खींच लीजिएगा अपने से, इसमें लिखिएगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट, में थोड़ा रजिस्ट कर लूँ, और बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट क्यों बनाएगा? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऊपर से जो उसको आ रहा है वो इसके लिए प्रॉफिट है, और इसके यहाँ कुछ नहीं करना है इसको, बस जहाँ से ये रिसीव कर रहा है बाय, देखिए पलट गया ना, बाय एक्स लिमिटेड, वहाँ लिखते थे टू वाई लिमिटेड, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 54,500 और टू ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, इसके लिए प्रॉफिट है 54,500, ठीक है। बस इसको अंडरलाइन कर दीजिए और कुछ नहीं। सेकेंड ईयर में आ जाइए, यहाँ पर डेट लिख दीजिए 31/3/2009, यहाँ लिख दीजिए 31/3/2009, फिर वही काम करिए, बाय एक्स लिमिटेड, कितना था दूसरे साल का इंटरेस्ट 37,225 रुपया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, 37,225 रुपया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, और यहाँ पर एज इट इज नोट कर दीजिए 31/3/2010। उसी तरीके से 31/3/2011 लिखिए, और यहाँ लिखिए बाय एक्स लिमिटेड। आप तो कहोगे बिल्कुल हलवा है ये, हाँ बिल्कुल हलवा है, आप बनाओ और खा जाओ। 18,275 रुपये, इसको अंडरलाइन कर दो, 18,275 रुपये, इसको अंडरलाइन कर दो। देखो इसको नोट करो, और इसको दोनों की तरफ आप फ़र्क समझ लो एक बार में। जैसे ही आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा, आपके लिए और आसान हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आपका रामबाण क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है ना। इसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं सीखा और आपने इस क्वेश्चन को सीखा, ये काफ़ी। अब इसके यहाँ एक और अकाउंट बनेगा, 3 साल का हो गया एंट्री, इसके यहाँ बनेगा एक नया यूनिक अकाउंट, जिस अकाउंट का नाम है हायर सेल अकाउंट। इसके यहाँ एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा, इसका नाम है हायर सेल्स अकाउंट। देखिए वहाँ से एक अकाउंट यहाँ नहीं बना, ट्रक अकाउंट ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ट्रक वही यूज कर रहा है, ठीक है। ये बनाएगा हायर सेल। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये हायर सेल ट्रांसफर होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसफर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट करके हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट 1090, ठीक है। अब बाय एक्स लिमिटेड लिख देंगे 1090, ठीक है, और अंडरलाइन करके इसको छोड़ देंगे, बाकी जो होना होगा होता रहेगा। 2009 में ये हिसाब हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का। हायर सेल कब हुआ है? तो ये मार्च 2031 में ये होगा, और ये हिसाब 2001, ठीक है। बस छोटा सा अकाउंट ये खींचना है आपको। हालांकि ये 2 अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर हाल में आपको खींचने पड़ेंगे,
जवाब ये बनाएंगे। फर्क बस इतना है, ये चीज़ें यहाँ था, वो चीज़ यहाँ रहेगा, बस पलटा पलटी करते रहना और कुछ नहीं करना है। जो इसके लिए पेमेंट है, जो परचेजर के लिए पेमेंट है वो सेलर के लिए रिसीव है, समझ रहे हैं। जो परचेजर के लिए लॉस है, जैसे इंटरेस्ट परचेजर के लिए लॉस है तो सेलर के लिए वो प्रॉफिट है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिया है। आपसे बस गुजारिश इतना है कि वीडियो को पॉज कर करके जैसे जैसे मैं नोट करता गया हूँ आप नोट करते जाएं और इस क्वेश्चन को समझें। आप ये क्वेश्चन समझ गए, बाकी आप हायर सेल के हायर परचेज सिस्टम आप समझ गए 100%, आपको और ज़्यादा समस्या इसमें नहीं। ठीक है, एक टॉपिक मैं और लूँगा, कैश वैल्यू निकालने वाला, उस टॉपिक से क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वो क्वेश्चन भी आपको समझने हैं। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हालांकि जो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही पार्टी लमसम आपको जनरली रहेगा एंट्री करने के लिए या उसका अकाउंट बनाने के लिए, आपको ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन आपको दोनों सीखने के लिए ये क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। शुरू में हमने जो क्वेश्चन दिया है आप उसको नोट डाउन करके और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम तक प्रैक्टिस करिए। आपके 20 मार्क्स इस चैप्टर से 100% आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए अपने इस छोटे से कर्तव्य के साथ। ठीक है, ताकि हम भी आपके लिए जाग कर वीडियो बना सकें, आपकी हेल्प कर सकें, आपको मदद दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।